हाय एवरीवन, वेलकम टू पाई मैथ। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की स्थिति का समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योग 30 है और दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 15 है। योग निकालेंगे किसी का कम करके और अंतर निकालेंगे किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा के। तो आइए हम पढ़ते हैं स्थिति का समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का योग 30 है। हमारी दो संख्या है उसका योग 30 है। मान लीजिए हमारे पास एक छोटी संख्या जो हमारे पास दे रखी है, छोटी संख्या जो हमारे पास x है, छोटी संख्या क्या है हमारे पास x है और बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं अपनी तरफ से बड़ी संख्या y है। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो योग करने के लिए x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग कितना, संख्या है एक x है एक y है, इन दो संख्याओं का योग हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 30, x प्लस वाई बराबर 30 एक समीकरण बन गया। इसे कहते हैं स्थिति का समीकरण बनाना। ये तो दो संख्याओं का योग 30 है, तब योग बताया हमने। अब निकालेंगे दो संख्याओं का अंतर 15 है। अंतर अब निकालना सीखेंगे। दो संख्या अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है, हमेशा ध्यान रहे। तो यहाँ भी मान लेंगे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है और जो छोटी संख्या क्या है हमारे पास, छोटी संख्या हमारे पास y है। यहाँ हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना अंतर निकालने की, इसलिए x माना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे क्या होगा, x माइनस वाई, और दोनों संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है, 15। तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या हो गया हमारे पास, 15 हो गया। x माइनस वाई बराबर 15, जिसे कहते हैं स्थिति का समीकरण बनाना। तो ये हर एग्जाम, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके आधार पे। तो आपको कुछ परिभाषा बोल देगा, उसको उस परिभाषा के अनुसार उसका एक समीकरण बनाना होगा। उसे ही कहते हैं स्थिति का समीकरण बनाना। कोई स्थिति बता देगी आपको उसका समीकरण बना देना है। तो यही है, ये छोटा बेसिक है, इसको देख कर पढ़ेंगे तभी टफ वाला कर पाएंगे, जिसलिए मैं कह रहा हूँ स्थिति का समीकरण बनाना इसे ही कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे कितने विधि से सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के कुछ नए नए क्वेश्चन मिले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड एग्जाम आ रहा है 17 फरवरी।